वेलकम टू आवर चैनल लीगल लेसन्स। तो आज हम एक नई चीज़ देखेंगे जो कि डेली यूज़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो अभी जैसे हमने देखा कि बहुत सारे हमने मीम्स देखे अभी इस बारिश के बाद कि इंद्रदेव ने कैसे टंकी खुली छोड़ दी थी एंड ही वॉज enjoying in the heaven while all the people on the earth were like totally in the midst of a disaster। तो उसके बाद से हमने कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें बहुत सारे नुकसान हो गए हैं बिजनेसमैन के और बहुत ही ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा है इससे, क्योंकि पानी कई जगह देखा जा रहा है कि कमर तक पानी आ गया है और सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे हमने वीडियोस देखे जहां लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ओके, सो अगर कायदे से देखा जाए तो जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई और बिजनेसमैन एंड पुअर पीपल और फॉर दैट मैटर एनी person who has suffered loss due to this rain must get compensation। बट अब हम आते हैं जो कि हमारा रियलिटी है। सो दैट बारिश वो जो थी दैट वाज एक्ट ऑफ गॉड। ओके, व्हाट इज़ ये इन चीज़ों को पहले हम देखेंगे कि ये डिस्कस होता है टॉर्ट में। कॉम्पेंसेशन जो हम मांग सकते हैं, डैमेजेस मांग सकते हैं, दैट इज़ इन टॉर्ट। ओके, सो बट एक्ट ऑफ गॉड नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस लेते हैं जो कॉम्पेंसेशन किसी से मांग नहीं सकते। दैट एक्ट ऑफ गॉड इज़ समथिंग विच इज़ इनएविटेबल, इरेसिस्टिबल, ऐसे फोर्सेस जिसको हम चाहकर भी पहले से पता नहीं होती हमें कि ये चीज़ हो सकती है, या फिर पता होते हुए भी जिन्हें हम रोक नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक आती है तो कई सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे क्योंकि बस में नहीं होता, या फिर बाढ़ जैसे आ जाती है वो भी हमारे बस में नहीं होता। इन सारी चीज़ों को हमने एक एक्ट ऑफ गॉड नाम के टर्म में डाल दिया है और उससे जो भी डैमेजेस या फिर डिस्ट्रक्शन होते हैं वो क्योंकि नेचर के द्वारा किए गए होते हैं, वो मैन मेड डिज़ास्टर्स नहीं होते हैं, तो हम उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो जहाँ तक हम इन नुकसान की बात करें जहाँ पे लोग क्लेम कर रहे हैं, सो व्हेन यू आस्क कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट तो दे कैन क्लेम कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड एंड जहाँ पे कि वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन टू यू, सो सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड में एक चीज़ होती है नेग्लिजेंस। दो चीज़ें हमें कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि एक्ट ऑफ गॉड तो था, ठीक है, दिस रेन वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन वेयर द क्लेमेंट, द पर्सन हु सूज फॉर डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन, जहाँ पे वो पर्सन क्लेम कर सकता है कि एक्ट ऑफ गॉड तो चलो था बट देर वॉज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई जगह ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आपने सफाई नहीं करवाई होगी, ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ नहीं किया होगा, जिसकी वजह से डिस्पाइट एक्ट ऑफ गॉड 6 घंटे की बारिश में या फिर ऐसी किसी चीज़ में अगर ऐसा होता है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम के क्लॉग होने की वजह से अगर ऐसा पता चलता है कि कहीं पानी लग जाता है और सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, तो ये हमारा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट हो गया जहाँ पे कि हम सरकार से क्लेम कर सकते हैं। So whoever is thinking of claiming compensation from the government can look at that part also कि act of God क्या होती है and negligence क्या होती है। Yes, we are somewhere unaware of our rights and that is why we are unable to claim compensation and enforce our rights or sue for damages। बट वेन वी डेल्व डीपर, जब हम लॉ को अच्छे से जानते हैं, अपने राइट्स को समझते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को भी समझते हैं, तो फिर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें जो नहीं पता होती है कि हमारा राइट्स है वो भी हमें पता चलती है और हम उसको सरकार से क्लेम करने के अधिकारी भी हो जाते हैं। ओके, सो वी कैन हैव अ डीपर डिस्कशन ऑन द एक्ट ऑफ गॉड इन टॉर्ट एंड नेग्लिजेंस in the same video if you want. Drop your comments below. Okay, thank you.